अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने दिल्ली से एक लड़की को और बरामद किया। हालांकि दिल्ली से जो लड़की बरामद हुई उसकी बरामदगी हरियाणा के लिखी गई थी। अब आखिर ये लड़की कौन थी और अब्दुल रहमान के साथ कैसे पहुंची? हालांकि उसका जो नाम था पहले दूसरा था, लेकिन फिर धर्म परिवर्तन कराया तो उसका नाम शिखा कर दिया गया। उस लड़की के पिता हमारे साथ हैं जो हरियाणा से आगरा पहुंचे हैं। उन्हीं से पूरा मामला समझें। सर, क्या पूरा मामला हुआ था? आपकी बेटी कैसे दिल्ली पहुंची, अब्दुल रहमान के संपर्क में आई, उसने धर्म भी परिवर्तन कर लिया? क्या थी पूरी जानकारी? सर, इस चीज़ का तो देखो हमें पता नहीं है। वो 12 नवंबर से घर से गायब थी। उसके बाद हमें उसका ये नहीं पता चला वो कहाँ नहीं। बाकी हमने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे उसकी एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने भी यही पूछा कि वो घर से कब लापता हुई थी। हमने कहा 12 नवंबर। बोले उसकी एंगेजमेंट की? हमने की। हमने बोला करी थी। पता चला कि आपको आपकी बेटी दिल्ली में है, अब्दुल रहमान के संपर्क में है, सर नाम उसने बदल दिया है। सर मैं तो फ़ोन आया था परसों रात को दीपक सर का, सीपीसी सर का, और बोल रहे थे कि आप है ना, आपकी लड़की मिल गई है हमारे को। आपकी लड़की कब से गायब है घर से? मैंने कहा सर 12 नवंबर से। बोले उसकी उसने एफआईआर, आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई इसकी? मैंने कहा सर करवाई थी। बोले उसकी जो एफआईआर कॉपी है हमारे को आप व्हाट्सअप कर दो। तो तुरंत हमने उनको व्हाट्सअप कर दिया अपना नाम। ठीक है सर। हाँ जी। आपकी बेटी अब आगरा पुलिस के पास है। बेटी से आपकी मुलाकात हुई, उसने कुछ बताया कि आखिर क्या हो रहा था उसके साथ दिल्ली में? क्या करवा रहे थे? उसको धर्म परिवर्तन करा, नाम बदल दिया गया, क्या क्या हुआ उसके साथ, कुछ बताया? सर उसने कुछ नहीं बताया, प्लस यही बोला था कि हमारा जो है माइंड वॉश कर दिया गया, और तब से वो ऐसी कंडीशन में आ गई, ना तो कुछ बता पा रही थी, ना खुल के, ना और कुछ और। ठीक। निकाह भी करा दिए गए? सर इस चीज़ का तो हमें पता नहीं। उसका निकाह करवा दिया गया होगा ज़बरदस्ती से, इसीलिए, इसी धर्म परिवर्तन के चक्कर में। हाँ। आपकी बेटी कहाँ पर है इस समय, किधर है? क्या आपसे बात हुई तो वो आपके साथ, परिवार के साथ जाने के लिए तैयार है या अभी मना कर रही है? सर वो अभी दीक्षित, जो दीपक सर हैं, सीपी सर, अब उनके उनके अंडर में है वो हमारी बिटिया, और वो हमारे साथ घर जाना चाहती है। अगर दीपक सर अगर नहीं होते और योगी जी का साथ हमारे साथ नहीं होता, तो हमारी दीपी लड़की है जो हमारी बिटिया है, उन इन इनके हाथों से नहीं निकल पाती, इस चुंगल से नहीं निकल पाती। क्या कहेंगे सरकार के लिए, पुलिस के लिए? बड़ा खुलासा पुलिस ने किया। कई महीनों से आपकी बेटी जो लापता थी, धर्म परिवर्तन कर लिया था, अब वो भी मिल गई है और अभी आप बता रहे हैं बेटी अब खुद आपसे कह रही है कि मैं घर चलूंगी। जी सर। क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, अगर ये क्या नाम है, योगी सरकार नहीं होती, या दीपक सर, इनकी बड़ी जो टीम नहीं होती, अगर ये हम लोगों का साथ नहीं देती, तो हमारी बिटिया हमारे हाथ नहीं लगती सर। मैं तो योगी सरकार का, योगी जी का, और दीपक सर की जो टीम है, और सारे पुलिस अधिकारियों का तन मन धन से धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे, ये वो व्यक्ति हैं जो अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, उसके साथ जो लड़की दिल्ली से बरामद हुई, ये उसके पिता थे। हरियाणा में नवंबर के महीने में साल 2024 में उस लड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। तभी से ये परिवार उस लड़की की खोजबीन कर रहा था। लेकिन जब अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई तो फिर जो लड़की मिली, तो आगरा पुलिस ने उस लड़की के परिवार से संपर्क किया और अब ये परिवार के लोग हैं, इन्होंने अपनी बेटी से भी बात की। वो अब अपने घर जाना चाहती है, जो पुराना धर्म था उसमें वापस लौटना चाहती है। जिसके बाद ये परिवार योगी सरकार का, आगरा पुलिस का धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।